बाल्को के नए संयंत्र का अवलोकन करने के बाद कोरबा प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री राकेश श्रीवास्तव ने कहा कि मीडिया में बाल्को की छवि बिल्कुल साफ सुथरी एवं पारदर्शी प्रबंधन की है। बाल्को प्रबंधन तथ्यों को छुपाने की बजाय मीडिया को वास्तविकता से अवगत कराता है। विश्व स्तरीय संयंत्र के संचालन के साथ बाल्को प्रबंधन की ओर से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम आला दर्जे के हैं। श्री श्रीवास्तव ने इस बात का आश्वासन दिया कि कोरबा का मीडिया बाल्को प्रबंधन के साथ मधुर संबंध बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। बाल्को प्रबंधन के जो बड़े अधिकारी हैं उनका सदैव से मैंने महसूस किया है। जब मैं प्रेस क्लब अध्यक्ष नहीं था, इसके पहले भी मैंने बाल्को आने का मेरा सौभाग्य बना है। मैंने महसूस किया है कि बाल्को के अधिकारियों का सहयोग बाल्को की मीडिया के साथ में बहुत ही सकारात्मक रहा है। और जब कभी भी हम लोग टेलीफोन पर भी या दूरभाष पर भी किसी प्रकार के समाचार को कंफर्म करने का प्रयास करते हैं तो बाल्को के अधिकारी बिल्कुल पॉजिटिव ही रिस्पांस करते हैं। जितना बड़ा बाल्को परिवार है उतनी बड़ी लगभग कोरबा की मीडिया भी है और कहीं ना कहीं कुछ कम बेशी तो होता है, तो वो तो होता रहेगा, लेकिन जो संबंध बाल्को ने मीडिया के साथ में बना के रखे हैं वो बहुत 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 मधुर संबंध है। और मैं चाहूँगा कि ये संबंध और भी मधुर बने। बाल्को प्रबंधन की ओर से, प्रेस क्लब की ओर से और कोरबा ज़िले के पत्रकारों की ओर से मैं आश्वस्त कराता हूँ बाल्को प्रबंधन को कि हम भी अपने स्तर पर इस संबंध को और मधुर बनाने का प्रयास करेंगे और जो मतलब संवादहीनता की स्थिति जो कभी कभी बनती है वो उसको दूर करेंगे दोनों मिलकर। बाल्को प्रबंधन की एक बात बहुत अच्छी लगती है मेरे को, जब कभी भी इस तरह की कोई अफवाह उड़ती है तो बाल्को प्रबंधन उसको छिपाने की बजाय मीडिया को या ऐसे लोगों को जो इस तरह की अफवाहों के बारे में वस्तुतः स्थिति से आम जनता को अवगत करा सकते हैं, उनको बुला करके उनके साथ अपने प्लांट में उनको ले जा करके घुमा करके दिखा करके वास्तविकता से अवगत करा देता है। मेरा ये मानना है, जैसे मैंने आज बाल्को प्लांट देखा, जब इतना बड़ा संयंत्र चला रहे हैं तो थोड़ी बहुत खामी कमी तो होगी, लेकिन भ्रांतियाँ मूलतः मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत ही उड़ती हैं। बाल्को जिस तरह से सामुदायिक विकास कर रहा है, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या चाहे आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की बात हो या वहाँ के लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ करने की बात हो, मैं बाल्को को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा, प्रेस क्लब अध्यक्ष और दैनिक हरिभूमि के ब्यूरो चीफ दोनों पदों की हैसियत से, कि बाल्को का जो काम है वो बहुत ही सराहनीय है और उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। प्रेस क्लब की ओर से बाल्को प्रबंधन को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि बाल्को प्रबंधन ने पत्रकारों को आज अपने परिसर को बुलाया, संयंत्र का अवलोकन कराया और जो सम्मान दिया उसके लिए। बाल्को संयंत्र का अवलोकन कर प्रभावित छत्तीसगढ़ प्रवक्ता के संचालक श्री राजेंद्र पालीवाल और दैनिक जागरण के ब्यूरो प्रमुख श्री हरिराम चौरसिया ने कहा कि मीडिया के साथ बाल्को अधिकारियों का सदैव सकारात्मक सहयोग रहा है। सामाजिक, सांस्कृतिक और खेलकूद जैसे कार्यक्रमों में बाल्को की भागीदारी सराहनीय है। बाल्को 5 साल पहले और आज की जो स्थिति है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आज जब हम पत्रकारों के साथ भ्रमण पर गए तो हमने देखा कि बेहतरीन तकनीकी का एक बेजोड़ नमूना बाल्को लग रहा है आज, और जिस तरीके से लोग उत्साहपूर्वक प्लांट में काम कर रहे हैं उसे कहीं ये लगता नहीं है जैसा कि लोग अनर्गल प्रचार करते रहे हैं कि निजीकरण के बाद क्या होगा, भविष्य कैसा होगा। तो मुझे लगा कि उनकी मुस्कान को देखकर लगा मुझे कि ऐसी कोई बात नहीं है और सारी भ्रांतियों का निवारण किया है बाल्को प्रबंधन ने। और बाल्को प्रबंधन जिस तरीके से उनको सहयोग कर रहा है, कर्मचारी जिस तरीके से सहयोग कर रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि बाल्को बुलंदियों को नहीं छुएगा और बहुत दूर तक जाएगा। मैं तो बाल्को के गोद लिए ग्रामों को भी देखा हूँ, घूमा हूँ, और चूँकि मैं अखबार में हूँ तो बाल्को द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों को भी देखता हूँ। तो बाल्को ने अपने समीपस्थ गाँवों में जो गतिविधियाँ संचालित की हैं बेहतरीन कार्य हैं, और आपका जो HR विभाग है उत्कृष्ट कार्य कर रहा है, और लोगों को लग रहा है कि एक संस्थान के प्रति ग्रामीणों का जो नज़रिया है और संस्थान के आसपास जो रहने वाले ग्रामीण हैं उनका जो संस्थान के प्रति प्रेम जो जागृत हुआ है वो बड़ा अच्छा लग रहा है।
प्लांट को बड़ा एक सौभाग्यशाली देन मान रहे हैं वो लोग। यहाँ के जनसंपर्क विभाग के द्वारा यहाँ होने वाले हर छोटे बड़े कार्यक्रमों के बारे में, हर गतिविधियों के बारे में आम जनता को प्रेस के माध्यम से अवगत कराते हैं। बावजूद उसके जो भी भ्रांतियाँ फैलाई गई वो कुछ विघ्न संतोषी तो हो सकते हैं, जिनका कोई स्वार्थ निहित हो सकता है। वैसे मेरी जानकारी में चाहे यहाँ खेलकूद हो, चाहे सामूहिक विवाह का आयोजन हो, चाहे क्रिकेट प्रतियोगिता हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, हर कार्यक्रमों में बाल्को के प्रबंध तंत्र ने स्थानीय नागरिकों को उसमें भाग लेकर के ये बताया है कि बाल्को प्रबंध तंत्र उनसे जुड़ा हुआ है, न केवल संयंत्र रूप से, व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से, उनकी हर गतिविधियों में। और जनसंपर्क विभाग के द्वारा आम जनता को हर गतिविधियों के बारे में अवगत कराया जाते रहा है और मैं नहीं सोचता कि कोई भ्रांति होनी चाहिए। यहाँ जो भी संस्थान है, SCCL हो, NTPC हो, CSEB हो, वो शासन के द्वारा संचालित हो रहा है। ये पहला प्लांट है जिसका निजीकरण हुआ और निजीकरण होने से बाल्को संयंत्र आज नहीं लगा है, बहुत पहले से लगा है। बाल्को संयंत्र कोरबा में है, ये लोग सुना करते थे, जाना करते थे, लेकिन बाल्को संयंत्र से जुड़े हुए या प्रबंध तंत्र की आम जनता के बीच कोई सक्रिय भागीदारी नहीं थी। आज भी आप देखिए NTPC हो चाहे CSEB हो, वो केवल अपने संयंत्र के लोगों के दायरे में सिमट कर रह जाते हैं। उनकी आम जनता के प्रति कोई भागीदारी नहीं होती, चाहे वो हॉस्पिटल का मामला हो, चाहे लोकल किसी इन्वायरमेंट का मामला हो। तो बाल्को ने ये दिखाया है कि निजीकरण होने से उसमें आम जनता जुड़ जाती है और विशेषकर यहाँ के जो कर्मचारी हैं उसमें बहुत से मेरे रिश्तेदार भी हैं। मैंने उनसे पूछा पहले और में क्या अंतर पाते हैं, तो उन्होंने कहा कि पहले से बहुत ज़्यादा सुविधाएँ हैं, भुगतान भी अच्छा हो रहा है, बोनस भी अच्छा मिल रहा है। पैसों के मामले में हमें महसूस करते हैं कि पहले से हम बहुत ज़्यादा सुखी हैं। और प्रत्यक्ष तौर पे भी आप देखिए, टाउनशिप के क्वार्टर्स को देख लीजिए, आप यहाँ पे जो बगीचे बने हैं उनको देख लीजिए। तो कुल मिलाकर के अन्य जो संयंत्र हैं उनकी भूमिका स्वतः सुखाय तक सीमित है, जबकि बाल्को संयंत्र की भूमिका आम नागरिकों तक सामने है।